वैसे ही हम जो भी कर्म करते हैं संसार में रहते हुए, मैं करता नहीं हूं, ये समझना चाहिए। इंसान को थोड़ा सा जब गर्व आ जाता है तो वो क्या कहता है, वो मैं गया था इसलिए ये काम हो गया, मैंने ये करवा दिया, मेरी वजह से इनका काम चल रहा है, मेरी वजह से ये रोटी खा रहे हैं। तुम्हारी वजह से क्या होने वाला है? खुद को संभालो पहले। किसी की वजह से कुछ नहीं होता। हमारे कर्म धर्म संयोग जो होते हैं वो लिखे लिखे जो होते हैं, वैसे ही हमें भोगना पड़ता है। सिर्फ धर्म एक ऐसी चीज है कि जो हमें खुद को पूरे प्रयत्न से निभाना पड़ता है। ऐसी अनन्यता हर एक में होनी चाहिए, और उसके लिए हमें आत्मविश्वास भी होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे कभी भी धर्म से गिरने वाला नहीं हूं मैं। इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। माता ईसा दादोस के साथ भगवान के पास आई हुई है। पैठन के पास ढोरेश्वर है, वहां की लीला है ये। किसी के घर गए तो वो शिवलिंग के ऊपर, आपने कभी देखा होगा, मटके लटका देते हैं, पानी बूंद बूंद टपकता रहता है। वहां का वो पानी लाकर भगवान के श्री चरण धोए जाते हैं। अब श्री चरणों का चरणामृत भगवान का सभी भक्ति जन लेते थे, और वो दूसरे धर्मों का भी रिवाज है। माता ईसा ने भी वो चुली उठाई, पानी लिया और चरणामृत दे दिया। दादोस चाहे भगवान के पास आते थे, भगवान से उन्होंने देवता की विद्या भी ली, लेकिन भगवान के ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं थी। वो भगवान के होते हुए, पास होते हुए भी ना बराबर थे। माता ईसा ने ले लिया तो दादोस कहते हैं, माँ रूपा भाई स्नान कर लो। भगवान खाना खाकर अपनी गुफा में जाकर लेट गए हैं। माता ईसा को दादोस पूछते हैं, तुमने स्नान किया? वो कहती है, क्यों, स्नान क्या करना है? कहते हैं कि तुमने वो शिवलिंग के नीचे का जो पानी होता है वो वहां का पानी पिया है। कहती है, मैंने अगर वहां का पानी पिया होता तो भगवान मुझे मना करते, और मैंने तो चरणामृत किया है। कहती है, वो कहता है चरणामृत हो जाए लेकिन पानी तो वहां का है ना। वो कहती है माता ईसा कि अगर पानी वहां का है तो मेरे लिए अगर वर्ज्य होता तो भगवान मुझे मना करते। वो क्या कहते हैं, भगवान को क्या पड़ी किसी की? कहती है नहीं, भगवान अपनों को बुरी बातों से बचा लेते हैं, अपनों का अभिमान लेते हैं, अपनों को दोषों से बचाते हैं। उसने बड़ा जबरदस्त आक्षेप किया उसके ऊपर कि अगर भगवान अपनों को बचा लेते हैं तो 56 करोड़ यादव आपस में लड़ लड़ के मर गए तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया? चुप हो गई बेचारी, उसको जवाब देना नहीं आया। और सही बात है, भगवान के रिश्तेदार थे बहुत नजदीकी, सारे ही मर गए, चुप हो गए। भगवान लेटे हुए हैं लेकिन जाग रहे। माता ईसा दरवाजे को खटखटाती है। भगवान कहते हैं, भाई दरवाजा खोलो। कहती है, महाराज इतनी धूप है, कौन आया होगा, आप लेटो। महाराज कहते हैं, खोलो तो सही, बच्ची आई है। जवान थी माता ईसा, सुंदर थी, उसका नाम रूपा बाई भी था। वो कहते, बच्ची है, ये दरवाजा खोलो। सचमुच ही माता ईसा दरवाजे के सामने खड़ी है। वो कहती है, आ बच्ची आ, अंदर आ जा बेटी। वो अंदर आई और सीधी भगवान को नमस्कार करके जैसे कोई बात करने के लिए पास में बैठ जाती है। महाराज कहते हैं, क्या बात है? कहती है, महाराज आपको अपनों का कोई भी ख्याल नहीं होता? उसके दिल में ये पूरा पक्का है कि मैं भगवान की अपनी हूँ, क्योंकि वो दिल से भी कभी इधर उधर भटकने वाली नहीं थी। अगर उसे कुछ गलती फील होती है या कोई बात भागवत की सुनती है या और लोगों से सुनती है, फौरन भगवान से प्रश्न करती है, महाराज भागवत में ऐसा सुना है मैंने, ये सच है, गलत है, क्या है? भगवान वहां पर ऐसे बातें कर रहे थे, ये सच है, गलत है, क्या है? महाराज ये दादोस ऐसे कहते हैं, स्वर्गखंड है, वाराणसी, ये सच है, गलत है, क्या है? महाराज फौरन उसके जवाब देते हैं। इसलिए माता ईसा को पूरा आत्मविश्वास है कि भगवान अपनों का ख्याल करते हैं, अपनों को मरने से, नरकों में जाने से बचाते हैं। तो कहती है, महाराज आपको भगवान को अपनों का कोई ख्याल नहीं होता? महाराज कहते हैं, क्यों? बड़े सचेत होकर बैठ गए भगवान। फिर उसने सारी हकीकत सुनाई। महाराज अभी मैंने आपका चरणामृत दिया तो दादोस कहता है, नहीं,
मैंने कहा नहाना क्यों? कहता है ये तूने दिल्ली का पानी पिया। तो कहती मैंने पानी नहीं पिया, मैंने तो चरनामत लिया। वो कहते चरनामत हो तो भी पानी तो वो ही था। तो मैंने कहा अगर पानी गलत है तो भगवान मुझे लेने के लिए मना करते कि माता ऐसा तू चरनामत मत लेना इस पानी का। तो उसने मुझे ऐसा जवाब दिया, तो भगवान को क्या पड़ा? तो मैंने कहा भगवान को क्यों नहीं, भगवान अपनों को बचाते हैं। कहते हैं अगर अपनों को बचाते हैं तो 56 करोड़ यादव लड़ के मर गए, भगवान फिर मैं जवाब नहीं दे सकी। क्या जवाब है इसका? भगवान इतने आवेश में आ गए अपनों के लिए। ध्यान रखना, अगर हम उसके अपने हैं तो हमारा कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता। तुम्हें मौत भी आई है तो टाल देंगे, सूली का कांटा बना देंगे, लेकिन उसका धन्यवाद तो करो कि महाराज आज मैं शायद बचने मरने वाली थी तो मैं बच गई। उल्टा क्या कहते हैं, हम मंदिर जा रहे थे तो ये हाल हुआ जी हमारा। अरे घर रहते तो पता नहीं क्या होता। अच्छी सोच सोचो अब, लेकिन आपके अंदर वो पूरा आत्मविश्वास बल होना चाहिए, तब सोचोगे, वैसे नहीं सोचा थी। क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अंते दानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी पुरुष हो जाता है, उसको अंतःकरण में जब परमेश्वर का ज्ञान या उसका नाम के ऊपर पूरी श्रद्धा हो जाती है, ऐसा जो मेरा सिर्फ सब कुछ खोया है वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही है मेरे सब कुछ, ऐसा जो महान आत्मा होता है वो संसार में बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। माता ऐसा की इतनी बातें सुनकर भगवान आवेश में आकर बोल जाते हैं और उठ के बैठ जाते हैं, थर थर करने लग जाते हैं कि वो 56 करोड़ यादवों में भगवान श्री कृष्ण का कौन था? कोई इंद्र का, कोई चंद्र का, कोई सूर्य का, कोई वर का, कोई श्राप का। एक उद्धव और एक अर्जुन, इन दोनों को छोड़कर इस हमारे उसमें कोई भी नहीं था। भगवान कहते हैं उद्धव और अर्जुन के बाण को भी अगर धक्का लग जाता तो हम इधर का सूर्य इधर और इधर का पृथ्वी हिला के रख देते। भगवान बड़े आवेश में आकर अपने अपनों का अभिमान लेकर बोल रहे हैं, ऐसा अपना बना अगर हम नहीं रखेंगे तो भगवान हमारा अभिमान क्यों लेंगे? वो अपनापन एक निष्ठता से ही आता है। हम थोड़े थोड़े सांसारिक दुखों में सुखों में भूल जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं और उसको भूल जाते हैं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ। सुख आ गया ना तो भी भगवान का शुक्रिया करो, महाराज आपका कृपा प्रसाद। अगर दुख भी आ गया है तो भगवान मैंने बोया है, मैंने ही काटना है। बोया भी तो मैं नहीं है, किसी का कर्म फल किसी को भोगने को नहीं मिलता है। माँ का बेटे को नहीं, बेटे का माँ को नहीं। लेकिन एक बात है, माँ बाप या बड़ा बहन भाई या छोटा कोई भी सगा रिश्तेदार अपने बच्चे के लिए अगर भगवान को प्रार्थना करता है, बिना रखता है, स्मरण करता है, पाठ करता है, सेवा करता है, तो उसके निमित्त अगर करता है तो उसको लगता है, वरना हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। तो फिर जब सुख दुख जोड़ा ही हमने है तो उस सुख दुख के वक्त हम भगवान को छोड़कर किसी और के पास चले जाएं। अगर हमारा पति गरीब हो गया, कभी बिजनेस कम ज्यादा हो जाता है, कभी कंपनियां बंद हो जाती है, सर्विस छूट जाती है, तो हम पति बदल लेंगे क्या? अरे ऐसी कोई औरत है क्या? तो वैसे ही हमारा ये परमेश्वर धर्म जो है तो ये पतिव्रता धर्म है, एक निष्ठता का धर्म है। जब हम एक निष्ठ नहीं है, हम जय कृष्ण ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारी शुरुआत कहाँ से है? गुरुजनों के पास हम हाथ में पानी लेकर कसम खाते हैं ना कि मैं एक निष्ठ भक्ति करूंगा, आज से कोई भी ये दूसरा धर्म का स्वीकार नहीं करूंगा। जब एक निष्ठ रहेंगे तो भगवान उसका साथ है, भगवान उसकी साइड का ही अभिमान लेंगे और दूसरे का अभिमान नहीं लेते। लेकिन हम अगर दूसरों के पास चले जाते हैं तो ईश्वर हमारा मुंह भी नहीं देखना चाहते, हमारी विनती का स्वीकार करेंगे।